हम लोग पढ़ रहे हैं दशमलव का जोड़। सिंपल जोड़ तो हम लोग बना लेते हैं, अब सिंपल जोड़ बना लेते हैं, लेकिन दशमलव का जोड़ हम लोग को बनाने नहीं आता। समझ रहे, उसको देख कर पहले ही डर जाते हैं। तो उसको बहुत ही आसान तरीके से समझाया, अगर आप ध्यान दीजिएगा सब कुछ। जिसको दशमलव का जोड़ बढ़िया से नहीं बनाने आता, सिंपल जोड़ बना लेते हैं लेकिन दशमलव का जोड़ नहीं बनाने आता, दशमलव का गुना नहीं बनाने आता, किसी को दशमलव का भागा नहीं बनाने आता, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा। इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं दशमलव का जोड़ कैसे बनाएंगे एक एक, इसके बाद में पढ़ेंगे दशमलव का गुना कैसे बनाएंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे दशमलव का भागा कैसे बनाएंगे। सुन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा है दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ जैसे दो संख्या है, पहले हम लोग लेते हैं एक संख्या, पहला लेते हैं, मान लीजिए 26 में हमको जोड़ना है 2.4। देखिएगा ध्यान से, एक संख्या में दशमलव है और दूसरे संख्या में दशमलव नहीं है। सुन रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, समझने के लिए क्या करेंगे, जिसमें दशमलव नहीं है, डिसिमल नहीं है, डिसिमल मीन्स दशमलव, जिसमें दशमलव नहीं है उसमें क्या करते हैं, दशमलव दे करके अंत में 26 लिखा हो तो 26 लिख देंगे, ठीक। और देखेंगे जो डिसिमल वाला संख्या, जो दशमलव वाला संख्या, उसमें दशमलव बाद कई वो संख्या, ठीक है। हम देखेंगे क्या कि जो दशमलव नहीं उसको छोड़ दीजिए, जिसमें दशमलव उसमें देखिए दशमलव बाद में कई को संख्या बैठा हुआ। सुन रहे हैं, तो दशमलव बाद में से कई को संख्या बैठा हुआ एक है, कई वो है, एक है। इसको पढ़ेंगे 2.4, तो इसमें दशमलव बाद कई को संख्या, एक संख्या। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जिसमें दशमलव नहीं है उसमें क्या करेंगे, दशमलव दे करके और एक जीरो बैठा देंगे। अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ एक और आता तो दशमलव देकर क्या करते, दो को संख्या बैठा, क्या करते हैं, दो संख्या बैठाते। तो पहले हम लोग देखते हैं इसी को, जैसे 26 में देगा दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, तो दशमलव बाद में क्या संख्या एक है। तो हम यही समझेंगे कि जिसमें दशमलव नहीं उसमें दशमलव बैठा देंगे और कई को संख्या बैठाएंगे, एक जीरो बैठे, क्या करेंगे, एक जीरो बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ दशमलव बाद में कई को संख्या एक ही है, तो उसके बराबर करेंगे, दशमलव दे दिया, क्या किए, एक जीरो बैठा दिए। सुन रहे हो, प्लस 2.4। अब देखिए दशमलव बाद एक भी एक संख्या इसमें दिया गया, इसमें एक संख्या है नु। अब दशमलव के बाद वाला संख्या 0, दशमलव के बाद वाला संख्या 4 के सामने रखकर जोड़ दीजिए। सुन रहे हैं, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब दशमलव दोनों बराबर हो गया, दशमलव दे दीजिए, एक संख्या के बाद एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है। अब क्या, दशमलव के पहले वाला संख्या 2 और 6 जोड़ दिए, 2 को 6 को 8 को 2 के 2, ये क्या हो गया हमारा पॉइंट का जोड़। एक दशमलव वाला होगा और एक बिना दशमलव वाला संख्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देख लेंगे। सुन रहे हैं, चलिए एक दूसरे टाइप का देखिए, जैसे दोनों संख्या हमको दशमलव वाला मिल जाएगा तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 1.5 गुण जोड़ 1.5 मतलब 1.5, 1.5 जोड़ 1.5, 1.5 में 1.5 को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये तो सिंपल है कि दशमलव बाद एक संख्या, दशमलव बाद एक संख्या, तो दशमलव के बाद वाला एक एक संख्या क्या कीजिए, जोड़ लीजिए 5 5, 10 के जीरो हाथ में एक, पॉइंट है, पॉइंट दे दीजिए, 1 1 2, दशमलव के पहले वाला संख्या 1 1 है, तो 1 1 2 आएगा, हाथ में बचा हुआ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, एक पॉइंट के बाद में दशमलव के पॉइंट के बाद में मतलब दशमलव के बाद में 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो हम इसका आंसर डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। कितना लिख देंगे, 3। ये मेरा आंसर क्या हो गया, 3 आंसर हो गया। दशमलव के बाद मतलब संख्या के बाद दशमलव, दशमलव के बाद में कितना हो जीरो बैठा दीजिए, उसका कोई मान्य नहीं होता, जितना संख्या रहता है उतना ही रहता है, लेकिन देखने के लिए उसको स्टैंडर्ड लगने के लिए क्या करते हैं, दशमलव बैठा कर जीरो दिया जाता, ताकि दूसरी संख्या उसके साथ कंबाइन होने वाला हुआ तो उसको सही ढंग से उसको शेड्यूल करके उसको जोड़ ले, ठीक है। तो ये 3 हो गया। फिर तीसरे टाइप से देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप गुना कर रहे, जोड़ रहे हैं 2.46 में जोड़ना है हमको 2.3। देखिए, तो हम यही ध्यान रखेंगे बार बार जोड़ बनाने के लिए कि दशमलव वाला संख्या जो होगा उसमें देखेंगे किसमें किसमें दशमलव है। जैसे इसमें दशमलव, इसमें दशमलव है, तो दशमलव है इसमें पहला वाला संख्या में, तो दशमलव बाद कई वो संख्या है, तो कई वो है, 2 को है, इसमें कई वो है, एक ही संख्या मात्र,
तो हम दशमलव के बाद में संख्या बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक जीरो बैठाएंगे, क्योंकि इसमें दशमलव बाद क्या को संख्या है, 2 है। 4 और 24 को पढ़ेंगे, 2.4 जोड़ 2.3, तो जोड़ दे दीजिए 2.3 है। संख्या बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बाद 2 संख्या, यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो बैठा देंगे। दशमलव बाद कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 संख्या हो गया। अब आराम से क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। दशमलव के बाद वाला 2 संख्या देखिए, दशमलव के बाद वाला 2 संख्या सामने से जोड़ लीजिए, 0 के सामने 6 आएगा, 6, 3 गुआ 4 को 7, दशमलव दशमलव हो जाएगा, 2 को 2 को 4 गुए दशमलव गुण जोड़ बनकर तैयार हो गया, रेडी हो गया। फिर देखिएगा चौथा क्वेश्चन, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपके पास रहेगा 0.014, इसमें जोड़ना है 2.56 या मान लीजिए 5 है। 0.014 में जोड़ना कितना है, 2.5 को ऐड करना। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग जान चुके हैं कि दशमलव बाद में संख्या बराबर कर लेते हैं। इसमें दशमलव बाद क्या को संख्या है, 3 को, इसमें कितना है 3 को, इसमें कितना है 2 को, 1 को है कि 2 को है, 1 को है, तो क्या को जीरो बैठाएंगे, 2 को जीरो बैठा देंगे। दशमलव बाद 3 संख्या, दशमलव बाद 3 संख्या सामने सामने का जोड़ लीजिए, 0 के सामने 4 आएगा, 4, 0 के सामने 1 आएगा, 1, 0, 5 के सामने 5 0 आएगा, तो 5 के 5 हो जाएगा। पॉइंट के सामने पॉइंट दे दीजिए, 2 के सामने कितना आएगा, 2 के सामने 2, मतलब 0 के सामने 2 आएगा, तो 2 के 2 लिख देंगे। समझ रहे हैं, ये क्या हो गया, दशमलव का जोड़ बढ़कर रेडी हो गया। देखिएगा इसके साथ अगर तीसरा संख्या आ जाता तो मान लीजिए इसके साथ तीसरा संख्या आ गया, जैसे चौथा एग्जाम्पल देखिए, मिटाते हैं इसको। पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आएगा आपके पास 2.5 जोड़ 26 जोड़ 3.145। देखिए 2 संख्या दशमलव वाला है, 1 संख्या बिना दशमलव वाला है। इस स्थिति में हम जोड़ कैसे बनाएंगे, तो वही बात करेंगे, वही काम करेंगे हम लोग पहले से जो किए हैं। जैसे 2.5 है, 2 दशमलव बाद क्या संख्या है, 1 है, इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव बाद क्या संख्या है, 3 को है, तो इसमें क्या को जीरो बैठाएंगे, 2 को जीरो बैठा दीजिए जोड़। ये 26 है, इसमें दशमलव देंगे, क्या को जीरो बैठाएंगे, 3 को, क्योंकि दशमलव बाद में अधिकतम संख्या 3 है। 4 आता 4 को जीरो बैठाते, सुन रहे हैं, इसीलिए क्या को जीरो बैठाएंगे, 3 को जोड़ 3.145। और आराम से क्या कि दशमलव के बाद वाला 3 को संख्या, दशमलव बाद वाला 3 संख्या जोड़ दीजिए, 5 0 5 0 5 रहेगा, 4 में 0 0 4 है, 4 में 0 4 रहेगा, 1 में 0 0 1 में 5 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। दशमलव 3 6 9 को 2 को 11 को, 9 को 2 को 11 को, 3 और 6 9 9 2 11, हाथ में 1, 2 को 1 को 3 को, ये क्या हो गया, दशमलव का जोड़ 2 को 3 को रहेगा। तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, किसी को दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में दशमलव का घटाव समझते हैं, ठीक है। दशमलव का घटाव, डिसिमल का घटाव देखिएगा, दशमलव का घटाव आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसको। घटाव का चिन्ह है, जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 1 नंबर पहला एग्जाम्पल, 2 में से घटाना है हमको 1.5। देखिएगा एक संख्या दशमलव में नहीं है और एक संख्या दशमलव में है, तो उस स्थिति में हम कैसे घटाएंगे, जैसे जोड़ का नियम लगाए हैं उसी प्रकार से घटाव में नियम लगाएंगे। नियम क्या है कि जिसमें दशमलव नहीं उसमें दशमलव दे करके, और दूसरा वाला संख्या में देखेंगे दशमलव बाद में क्या को संख्या है उतना जीरो बैठा देंगे। सुन रहे हैं, तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद में क्या को जीरो बैठाएंगे, 1 को, क्यों, क्योंकि यहाँ दशमलव बाद क्या को संख्या है 1 ही है। घटाओ 1.5। अब आराम से आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। 0 में से 5 घटेगा नहीं घटेगा,
तो दहाई लीजिएगा तो दहाई माने 10, दहाई का मतलब क्या होता है 10। 10 में से 5 घटा लीजिए, कितना होगा 5 बचेगा। दशमलव का दशमलव दे दीजिए, ये हो जाएगा 1, 1 में से घटेगा तो 0, ये क्या हो गया दशमलव का घटाओ बनकर रेडी हो गया। देखिएगा दूसरा टाइप का घटाओ, जैसे मान लीजिए 2.5 है, 2.5 में से हमको घटाना है 26। इस स्थिति में क्या करेंगे, माइनस वाला संख्या अधिक है, प्लस वाला संख्या कम है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, माइनस वाला में से प्लस वाला उल्टा घटाएंगे। क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 2.5 लिख देंगे जिसमें दशमलव नहीं है। कौन बोल रहा है इसमें, 26 में दशमलव है नहीं है, नहीं है, तो दशमलव दे देंगे और क्या जीरो बैठाएंगे, एक हो, क्योंकि दशमलव संख्या इसमें एक है तो एक जीरो बैठा दिए। अब क्या कीजिए, माइनस वाला अधिक है, प्लस वाला कम है, तो प्लस वाला नीचे लिखिए और घटा लीजिए। जीरो में से जीरो के सामने 5 आएगा, बोलिए जीरो के सामने 5 आएगा, तो जीरो में से 5 लीजिएगा 15, एक दहाई लीजिएगा 10, दहाई का मतलब 10, बीच लीजिएगा 10 रहेगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 होगा। दशमलव का दशमलव दे दीजिए, की हो जाएगा कि दे दीजिए 5, 5 में 2 घटेगा तो 3 होगा, और 2 के 2 क्या हो गया माइनस में आएगा। क्या आएगा, यह हम संख्या माइनस में आएगा, क्योंकि अधिक संख्या माइनस में है, इसीलिए क्या होगा इसके अंदर माइनस में होगा, घटाओ में होगा। ठीक है, चलिए एक और टाइप का देखिएगा, जैसे दोनों संख्या में दशमलव हो। तीसरा टाइप, देखिए ध्यान दीजिए इधर, जैसे मान लीजिए 2.16 है, इसमें से घटाना है 3 या 26.125। देखिए ध्यान से, 2.16 में से घटाना है हमको 36.125 संख्या घटाना। तो देखेंगे कौन बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है कि अधिक प्लस वाला बड़ा है। 12 छोटा 5 आन लीजिए, बोले क्या करेंगे इसमें 12 छोटा 5 आनेंगे। दशमलव के बाद में जो संख्या अधिक है वो 12 है, दशमलव के पहले जो संख्या अधिक है वो 12 है। दशमलव संख्या इसमें पहले क्या है 36 से बड़ा है, ये दशमलव पहले कितना 2 है, मतलब छोटा है ना। तो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, घटाएंगे, कौन एक दशमलव बाद में आपका क्वेश्चन क्या है 1 2 है, कितना है 2, इसमें कितना है 3 है। क्या करेंगे, इसको एक बार और लिखेंगे तो हो जाएगा 2.16, एक जीरो बैठा देंगे, माइनस 36.125। अब क्या कीजिए, इसको घटा लीजिए, 5 के सामने जीरो आएगा, 5 में से जीरो घटेगा तो 5 के 5 हो जाएगा। फिर देखिए 2 के सामने 6 हो जाएगा, नीचे जाएगा नो, तो 2 में से 6 नहीं घटेगा, इसलिए 12, दाएं का मतलब 10 है 2 12, 12 में 6 घटेगा तो 6 बचेगा। फिर एक दाई दे दिया 1, तो 0 हो गया, ही कितना हो गया 0। 0 में से 1 नहीं घटेगा, एक दाई लीजिएगा तो 10, 10 में से घटेगा तो 9, दशमलव का दशमलव हो जाएगा। उसके बाद में 6 एक दाई दे दिया हूँ, बच गया 5, 5 में से 2 घटेगा तो 3, और 3 के 3 रह जाएगा, क्या होगा माइनस में आंसर होगा। किसमें होगा माइनस में आंसर होगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि दशमलव घटाओ बनाने में, बना सकते हैं। चलिए ठीक है।